सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड प्रेप विद गौरव। आज हम डिस्कस करेंगे इजी ट्रिक्स जो चैप्टर होंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। इस चैप्टर में ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी कोई कोई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहाँ से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालने का और थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी के मैं आपको दो केसेस बता दूंगा जिससे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला केस है जब S1 = S2, मतलब जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल डिस्टेंस रहे और सब में डिफरेंट वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में। सो जब जब डिस्टेंस सेम रहे पर वेलोसिटी डिफरेंट रहे तो ऐसे में हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, N/V एवरेज इक्वल्स टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 एंड गोज ऑन। सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ विद स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड। सो ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन, इसका ऐसे लोग याद रखते हैं वैल्यू, सो करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी लाइक हमें दो हाफ दिया गया तो n = 2 हाफ दे रखा है, v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/V1 प्लस 1/V2। सो v एवरेज आ जाएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ये सेम फार्मूला से इस साल नीट 2023 में भी इसी सेम फार्मूला से क्वेश्चन आया था, और जिनको मान लो ये फार्मूला नहीं आता है, ऑब्वियसली आंसर आएगा बट टाइम कंज्यूम बहुत कर लेता है। अगला केस आता है हमारे पास, इफ टाइम इज इक्वल, इफ T1 = T2 = T3 इक्वल टाइम इंटरवल रहे, वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल रहे और लेकिन वेलोसिटी सब में अलग अलग रहे। सो ऐसे केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो एवरेज फार्मूला निकालते हैं वो सेम फार्मूला रहता है, तो वो हम यूज़ करते हैं। फार्मूला से हो जाते हैं पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पर हम कैसे उनको ट्रिक्स से विद इन 10 सेकेंड हम एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ balloon going up at a speed of 10 meter per second. If the balloon was at a height of 75 meter at time of dropping the ball, how much time will the ball take in reaching the ground? It means there is a balloon, और बलून ऊपर जा रहा था with speed of 10 meter per second. It was initially at the height of 75 meter. So जब बलून ऊपर जा रहा है, it means ball has the same velocity, तो बॉल भी ऊपर जा रहा है, and when it is dropped so it will follow this trajectory. So जनरली बच्चे जब करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन दो पॉइंट में वेलोसिटी इक्वल करके एंड देन अगेन S=UT करके यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड देन टोटल टाइम निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट करके ऐड कर देंगे दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एग्जाम में प्रेशर के कारण उतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो जनरली बच्चे फिर छोड़ देते जब जैसे क्वेश्चन लेंदी होने लग जाता है। पर इसको सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सेकेंड इक्वेशन -S=UT माइनस हाफ GT²। अब इसमें बस आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ईजिली काम आता है। -S हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो -75, U हमें 10 दिया गया है, टाइम हमें पता नहीं, माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू T²। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे आपको आएगा T² = 25 आएगा एंड T = 5। सो इस तरह से टाइम बॉल रीचिंग द ग्राउंड ईजिली हम निकाल सकते हैं। T = 5 सेकेंड। इसमें ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं, एक फार्मूला है वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगा, वरना ये यूजली बच्चे 10 सेकेंड के अंदर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो आप सीरियसली पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में आता है। ये क्वेश्चन जनरली जब एग्जाम में आता है तो फर्स्टली इसको बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंफ्यूजिंग है। इसमें जैसे अगर क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर हाई अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम another ball is projected vertically upwards from the ground with velocity 25 meter per second. Find when and where the two balls will meet. तो जनरली जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बॉल को लेंगे, देन फर्स्ट बॉल का हम लोग एक्स निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, देन सेकंड बॉल, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके एंड देन हम लोग हाइट निकालेंगे। बट उतना सब करने में एग्जाम में बहुत टाइम चले जाता है। तो अगर इसको सिंपली मैं आपको दो फॉर्मूलेज दूंगा जिससे हमारा पूछा गया व्हेन एंड वेयर। व्हेन यानी कि हमें टाइम निकालना है, तो पहला इक्वेशन जो हम इजी फार्मूला है जो टाइम निकालने के लिए हम कर सकते हैं, T = H/U। अब इसमें H की वैल्यू हमें डालनी है डिस्टेंस
बिटवीन द बॉल प्रोजेक्टेड एंड यू की वैल्यू हमें डालनी है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द बॉल्स। इससे आप डायरेक्ट इसका आंसर इजीली आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको कोई फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इजी जैसे आप इसका आंसर देखें, टी इक्वल्स टू हाइट 100 दी गई है, फर्स्ट वाली ड्रॉप थी, रिलेटिव वेलोसिटी 25 है, सो आंसर इसमें इजी 4 सेकंड आ जाएगा। एंड सेम अगर आपको मैं बताऊं वेयर निकालने के, वेयर इन द सेंस वी हैव टू फाइंड द पोजिशन वेयर द बॉल विल कोलाइड, सो उसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है, y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एच बाई यू का होल स्क्वायर, टी वही ऊपर वाली जो वैल्यू थी, सो हाफ इंटू 10 इंटू हमने टाइम पहले निकाल लिया 4 स्क्वायर स्क्वायर, सो इससे हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं 80 मीटर्स। ये आपको बस गाइज ये याद रखना है कि 80 मीटर्स जो आया है ये डिस्टेंस फ्रॉम टॉप आया है, सो डिस्टेंस फ्रॉम टॉप हमारा ये है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में है, इस तरह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में भी आए हैं, बट इस तरीके से आप कोई भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं इजी विद इन 10 सेकेंड। जैसे फॉर्मूला पता ही रहता है डायरेक्ट लिखने के लिए, ईजिली आप 10 सेकेंड्स में कर सकते हैं, टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा, इजिली 4 मार्क्स, और बाकी कॉम्पिटिटर से आप आगे भी बढ़ जाते हैं। So thank you. If you like this trick, please subscribe to my channel and please don't forget to hit that like button.